नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सेकंड ईयर है उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईटीआई में सभी क्वेश्चन लगभग जो शिफ्ट होती है उनमें से ही रिपीट होते हैं। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। स्पेशली ये 13 अगस्त के पेपर में भी आया था, सो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अभी आपका पेपर नहीं हुआ तो ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, आपके पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। आइए आज के कुछ क्वेश्चनों से शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक और पहले आपको कुछ डिटेल में बता दूं दोस्तों, पेपर ओवरऑल जो है वो निम्मी की जो पीडीएफ हमें दी गई है उन्हीं में से आ रहा है। अब लगभग इसमें तो 500 क्वेश्चन के आसपास है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आने हैं, तो हम सब जानते हैं कि सभी क्वेश्चंस को पढ़ना संभव नहीं है। बच्चों ने हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं वो हम आपको दिखा देते, लेकिन उसमें क्या छोटा बहुत दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन और फिर उसके आंसर्स जो है वो दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें बच्चे ने बताया, यानी जो भेजे कि उसकी शिफ्ट में आया था, वो 11वां क्वेश्चन उन्होंने बताया। सवाल 11वां है कि जब आप किसी प्रशिक्षु से यानी किसी ट्रेनर से जो आपका साथ का होता है वो पेचकस उधार मांग रहे हैं तो आप उससे क्या कहेंगे। बहुत सिंपल है, अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन है कि मुझे अपना पेचकस दो, तो ये एक तरह से सीधा सीधा मांगने जैसा हो गया, तो आपको ये नहीं करना। दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या तुम मुझे अपना पेचकस दे सकते हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन का बी उत्तर सही करना है। बाकी और तो दोनों ऑप्शन नहीं काम के हैं कि आपके पास कितना अच्छा पेचकस है, मुझे अपना पेचकस छोड़ दो, ये सब आपके लिए नहीं है। चलिए मैं साथ में आपको ऑफिशियल आंसर भी दिखाता रहूं ताकि आप इंश्योर भी होते रहें। बी उत्तर आपको इस क्वेश्चन का करना है और ये 11वां क्वेश्चन सबसे पहला हमारा इसमें है। उसके बाद में हमें जो क्वेश्चन बताया गया वो है 15वां। फिक्स कर लो, नाप ले लो किसी चीज़ का। पुल यानी खींचना, लिफ्ट उठाना, ग्राइंड पीसना होता है, मिक्स करना, मिलाना, ऑपरेट करना यानी संचालन करना। ये सब किस नाम के एग्जाम्पल है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो नाम से ही पता लगेगा, ये शब्द कार्रवाई के शब्द है कि नहीं भाई। आपको करना क्या है, जो एक्शन लिया जाता है, इंग्लिश में इनको एक्शन बोल सकते हो आप। ये सभी के सभी एक्शन वर्ड है, ठीक है ना। इसमें भी आपका बी उत्तर ही सही है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में से ही बात कर रहे हैं हम लगातार। तो पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उसके बाद में वो है 27वां क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि एक त्वरित स्व परिचय को क्या बोलते हैं, यानी खुद का एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो हो, जो हमने बिल्कुल फास्ट इंट्रोडक्शन दे दिया हो, तो इसका इन्होंने सी उत्तर लिखा है। एलिवेटर पिच बोलते हैं इसको। हालांकि क्वेश्चन अलग है लैंग्वेज में और ऑप्शन अलग है। एक्चुअल में आपको मैं बता दूं दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है वेबसाइट पर। इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए कुछ लैंग्वेज का इश्यू इसमें आ सकता है। सब थोड़े समझने में डिफरेंस आपको लग सकता है। देखो 27 के बाद में जो क्वेश्चन बताया गया है वो है 35वां क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन। इसे भी आप देख लीजिए कि रोल मॉडल की ताकतें मिलती है और कमज़ोरियाँ मिलती है। रोल मॉडल कौन होता है? पहली बात तो ये कि हमारे लिए जो आइडल होते हैं, आदर्श मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके आचरण को है। और बड़ा बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे क्रिकेटर अगर कोई है, मान लीजिए क्रिकेट देखते हैं आप, तो आप विराट कोहली या रोहित शर्मा को फॉलो करते हैं। ऐसे में क्या है कि हमें उनकी ताकतें तो दिखाई देती है पर उनकी कमज़ोरियाँ जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये रहा है ना कि जो उनकी ताकतें हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, जबकि कमज़ोरियाँ जो है उस पर किसी का ध्यान
नहीं दिया जाता है। यानी हम ये देखते हैं कि विराट कोहली करते क्या है, तो जो जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाया जाता है। रोल मॉडल की कमजोरियां और ताकत का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, बी ऑप्शन के साथ जाना है। बस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन सही कर देना है और लगभग यही ऑप्शन आपको आपके पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं? ये किस प्रकार का अभिवादन है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, वरिष्ठ है या संगठन है? तो देखिए ये औपचारिक अभिवादन है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मल और इनफॉर्मल में से ही आ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को आप अच्छे से अगर पढ़ रहे तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और 42 के बाद में जो क्वेश्चन है वो है 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 53 में हाँ, देर बाजे कॉफ़ी शॉप इन दी पार्क, ठीक है। तो ये आएगा 2 और नेक्स्ट, ठीक है। यानी वहाँ पर एक कॉफ़ी की दुकान है पार्क में ठीक बगल में, पार्क के ठीक बगल में, बी उत्तर आएगा। कॉफ़ी शॉप है के ठीक बगल में, पार्क के ठीक बगल में, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन था ये, देयर इज़ ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, ठीक है। तो उसमें इज आएगा और दूसरे वाले में नेक्स्ट टू आएगा। देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू पार्क, और आपको ऑप्शन में क्या भरना है, बी उत्तर भरना है इसका, के ठीक बगल में एक कॉफ़ी शॉप है। और 53 के बाद में देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर हमें बताया गया वो है 55वां, यानी ये भी अगला ही। हाँ, देयर इज़ ए वेरी, है ना, बहुत सारे वो कंपार्टमेंट है मेरे पड़ोस में, ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो है तो इसका आएगा आपके विशाल, ए ऑप्शन दिया है, लार्ज आएगा इसका, है ना। मेरे पड़ोस में जो है वो बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 55, ठीक है। देखो हिंदी और इंग्लिश का कन्फ्यूजन तो रहेगा। जिस तरह की इजी और सिंपल लैंग्वेज आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है, हिंदी में जब आप उसको सीधा कन्वर्ट करेंगे ना तो गूगल उसको आगे पीछे करेगा, ये तो आप से एक्सेप्ट कीजिए। सो आपके पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए, जैसे ये क्वेश्चन आता है तो इसका ए ऑप्शन बता देता हूँ। जब निमी के असाइनमेंट में से क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऑप्शन वो चेंज नहीं करता है, इसलिए आप हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, अगर हिंदी में ए ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो ए ऑप्शन में मिलेगा आपको वहाँ पे भी, इसलिए जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा है। उसके बाद में देखिए 83, 99, 101 क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन इस वीडियो में करवा पाएंगे हम। ये कह रहा है एवरेस्ट विश्व की चोटी है और तिब्बत में स्थित है ना। तो एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये तिब्बत में स्थित है, तो इसको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है ना। हाईएस्ट है, इंग्लिश में लिखा हुआ था बस, और क्या है, ठीक है। तो इज आ जाएगा और फिर आ जाएगा हाईएस्ट, HIGEST, है ना। सी उत्तर सही है इसके लिए कि एवरेस्ट विश्व की हाईएस्ट चोटी है और ये तिब्बत में स्थित है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। सो आपको वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो नया वीडियो हम अपडेट दें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए और इतने क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको पेपर इन्हीं में से आ रहा है। फिर भी आप अगर आगे और पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नंबर बता देता हूँ ताकि आप वहाँ से सीधा पढ़ सकें। उसके बाद में 99 है, 101 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद में 114 नंबर क्वेश्चन है और फिर 120, 126, 132, 134। अगर आप कुल क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप और आगे जा सकते हैं। 141, 173, 174, 180 ये क्वेश्चन है जिनके आप सीधे सीधे आंसर जो है वो पढ़ सकते हैं। इतने तो लगभग आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए इनको और कवर कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले तो आप उनका सीधा और सही आंसर कर पाए। क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का एक है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके लिए 50 नंबर का मटेरियल है।
इसलिए इसे छोड़ना तो नहीं है, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों से शेयर करोगे तो चीज़ें उन तक पहुँचेगी